देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री के पैर पकड़े, एक बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। पटना हाई कोर्ट की ओर से आज नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, नीतीश कुमार की सरकार ने 65% का जो आरक्षण दिया था ओबीसी को, SC ST को, अति पिछड़ों को, उसे आज रद्द कर दिया गया है। देखिए, पिछले ही साल बिहार में जातीय आधारित गणना कराई गई और उसका जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित कर दिया गया था 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। अब उसके बाद जब पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाया है, जिसके बाद जो ओबीसी हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था बिहार में 65% तक आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया था, उसे आज पूरी तरह से रद्द कर दिया है पटना हाई कोर्ट ने। पटना हाई कोर्ट के इस जजमेंट पर एक तरफ जहां नीतीश कुमार की सरकार बैकफुट पर है, सरकार ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो उस पर केंद्र सरकार बात करे, केंद्र सरकार उस पर सहयोग करे। बिहार चाहता है, बिहार में जातीय आधारित गणना कराएगी। आपको याद होगा, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विपक्ष में थे उस वक्त से ही ये पहल शुरू हुई थी कि बिहार में जातीय आधारित गणना हो। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो 2022 में जातीय आधारित गणना का फैसला लिया गया। फिर 2023 में जातीय आधारित गणना कराई गई, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई और फिर बिहार विधानसभा में इसे सर्वसम्मति से पारित कराया गया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। अब उसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। जो सरकार की मंशा थी, गरीबों का वो हित चाहते थे, क्या उनका कहना है, जरा सुनिए। देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित। और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और EWS एडजस्टेड 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी, आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया, हमारी सरकार ने। और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, एक बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि सर्वदलीय लोग जो है, बिहार के लोग, वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। नहीं, अगर होगा तो हम तो सोचेंगे कि हम चिट्ठी जो है हम कम से कम मुख्यमंत्री को लिखें कि भाई कम से कम आपको हम लोगों के जो सरकार ने, महागठबंधन ने जो बढ़ाया, जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो आप प्रधानमंत्री से अनुरोध कीजिए, पैर पकड़िए, या तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग सब लोग चलते हैं अनुच्छेद 9 में इसको कराने के लिए। देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित, और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और EWS एडजस्टेड 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया हमारी सरकार ने। और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दल यूनाइटेड लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि सर्वदलीय लोग जो है बिहार के लोग, वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। नहीं अगर होगा नहीं तो हम तो सोचेंगे कि हम चिट्ठी जो है हम कम से कम मुख्यमंत्री को लिखें कि भाई कम से कम आपको हम लोगों के जो सरकार ने, महागठबंधन ने जो बढ़ाया, जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो आप प्रधानमंत्री से अनुरोध कीजिए, पैर पकड़िए, या तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग सब लोग चलते हैं अनुच्छेद 9 में इसको कराने के लिए। तो पटना हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद पटना हाई कोर्ट ने जब इस जो याचिकाकर्ता थे उनकी याचिका को सुनते हुए जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया था, जिसे 65% तक कर दिया गया था, उसे रद्द कर दिया है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है, पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण, बढ़े हुए आरक्षण का जो दायरा था उसे रद्द कर दिया है, उस आदेश को रद्द कर दिया है और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बैकफुट पर है। इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, देखिए तेजस्वी यादव जो चाहते थे वैसा उनकी सरकार ने किया, जो उनके कहने का अर्थ था। नीतीश कुमार के साथ फिर वो आए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी 2022 में, फिर जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया गया, 2023 में जाति आधारित गणना कराई गई और देखा गया कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो OBCs हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनका हक नहीं मिला है, जिसके कारण उनका विकास नहीं हो पा रहा है। अब इसके चलते आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।